जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन और पूरे देश में शोक की लहर है। सभी लोग अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनका सियासी सफर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव का निधन हो गया। शरद यादव ने बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। 2 बार वो जबलपुर से सांसद चुने गए। एक बार वो बदायूं सीट से भी सांसद बने थे। भारतीय सियासत में वो ऐसे नेता हैं जिन्हें 3 राज्यों से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। शरद यादव राजनीति के कुशल खिलाड़ी थे। बिहार में लालू और नीतीश को पहली बार सत्ता में लाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें अपना सियासी गुरु कहा है। किसी समय वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे, लेकिन उनकी पार्टी के जरिए गठबंधन से अलग होने पर उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दिया था। शरद यादव का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बबाई गांव में हुआ। उनके पिता नंदकिशोर यादव किसान थे, मां सुमित्रा गृहिणी। शरद यादव की प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद से ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद उन्होंने इटारसी के हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। साल 1964 में जबलपुर के साइंस कॉलेज से बीएससी और साल 1970 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जबलपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उन्हें गोल्ड मिला। शरद इस दौरान सियासत से प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए। जब शरद यादव छात्र सियासत में मशगूल थे, तब देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्रवाद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की क्रांति की लहरें परवान चढ़ रही थीं। शरद भी इनसे खासे प्रभावित हुए। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर शरद ने अपने मुख्य राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने आंदोलन में भाग लिया और आपातकाल के दौरान मीसाबंदी बनकर जेल भी गए। शरद यादव ने 27 की उम्र में लोकसभा चुनाव जीता। पहली बार संसद पहुंचे। विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद दास को पराजित किया। इससे उन्हें खासी चर्चा मिली। 1977 में वो युवा जनता दल के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1984 में वो अमेठी लोकसभा सीट से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव को वो हार गए। 86 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए। 89 में वो लोकसभा के लिए केंद्र में केंद्र टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए। शरद यादव जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो 1989 से 90 में भी रहे। उन्हें 1995 में जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। 1996 में बिहार से वो 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। 97 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई। एनडीए घटक दलों में शामिल होकर केंद्र में फिर से मंत्री बने। 2004 में शरद यादव राज्यसभा गए। 2009 में 7वीं बार सांसद बने, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मधेपुरा सीट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने घनिष्ठ सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मनमुटाव भी हुआ, इसलिए शरद यादव ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया। भारतीय सियासत में शरद यादव की अपनी जगह बनी रही। शरद यादव के ऊपर देवीलाल का भी वर्चस्व था। देवीलाल के निर्देश पर ही शरद यादव ने बिहार में लालू को सीएम बनाने के लिए व्यूह रचना रची। कहा जाता है कि शरद यादव ने ही सबसे पहले देवीलाल से नीतीश और लालू का परिचय कराया। 1990 में जनता दल में बिहार में 324 में 132 सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने में नेतृत्व किसके हाथ में हो, इस पर पेच फंस गया। वीपी सिंह रामसुंदर दास को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन चंद्रशेखर और देवीलाल लालू प्रसाद यादव के पक्ष में थे। इस समय चौधरी अजीत सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर बिहार में भेजा गया। खास बात ये थी कि जॉर्ज फर्नांडिस भी लालू यादव के बजाय रामसुंदर को सीएम बनाने के पक्ष में थे। आखिरकार चुनाव कराए गए। इस बीच चुनाव मैदान में रघुनाथ झा भी कूद पड़े। रघुनाथ झा को चंद्रशेखर करीबी माना जाता था। रघुनाथ झा केवल विधायकों के उन मतों को काटने के लिए मैदान में आए। रामसुंदर झा को सीएम बनाने में मददगार हो सकते हैं। वहां शरद यादव पूरी फील्डिंग कर रहे थे। आखिरकार लालू यादव मामूली मतों से नेतृत्व की लड़ाई जीत गए।
30 अक्टूबर 2003 को शरद यादव की जनता दल और जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई वाली समता पार्टी का विलय हुआ। उसे जनता दल यूनाइटेड का नाम दिया गया। ये गठबंधन बिहार विधानसभा में आरजेडी के विपक्ष में मजबूत हुआ तो लालू प्रसाद की आरजेडी में समता पार्टी के नेताओं को अपनी ओर मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। जेडीयू ने अपने गठबंधन की साथ ही पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर 2005 में बिहार विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की और नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। नीतीश को सीएम बनाने में भी शरद यादव की बड़ी भूमिका मानी जाती है। 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीटों पर जीत मिली। एक बार फिर जेडीयू की अगुवाई में सरकार बनी। 15 फरवरी 1989 को शरद यादव ने रेखा यादव से शादी की। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटे शांतनु बुंदेला और बेटी का नाम सुभाषिनी राजाराव है। उनके बेटे शांतनु ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की। शरद यादव की बेटी सियासत का हिस्सा रह चुकी हैं। 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सुभाषिनी कांग्रेस में जुड़ी। सुभाषिनी ने बिहारीगंज विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गयी। शरद यादव के निधन पर नेताओं ने अपनी तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम ने ट्वीट किया और कहा कि शरद यादव के निधन से दुखी हूँ। सार्वजनिक जीवन में लंबे वर्षों में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वो डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रेरित थे। मैं हमेशा अपनी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की शरद यादव के लिए। उन्होंने कहा कि सियासत के बारे में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो आज हमारे बीच नहीं है, ये काफी दुखद है। समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर हम भी चैनल नेटवर्क 10 की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डेस्क रिपोर्ट नेटवर्क 10।